इस बार भी पूरी कोशिशें थी हमारी चंद्रयान 3 फ्लॉप हो, हम उनकी मीम्स बनाए, लेकिन अब हमारी मीम्स बन रही हैं। असल में बात यह है कि हमारी गर्दन में जो सरी है ना, उसको भी जंग लग गया है। आने वाले टाइम में ये जंग से जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आप देखें कि जितनी अकड़ ये दिखाएंगे, आने वाले टाइम में इनको झुकना पड़ेगा, वो इनका सरिया इनको टेढ़ा करेगा। पूरी दुनिया ही मान रही है मैडम, मैं अब इसमें क्या मज़ीद कहूँ। एक ऐसा मुल्क का वज़ीर आज़म जिसे पूरी दुनिया जिसके आगे झुक रही हो, तस्लीम कर रही हो, जिसे डिफरेंट अवार्ड से जो है वो नवाजा जा रहा हो, तो मैं ये समझता हूँ कि अब तो वो अवार्ड के भी मोहताज नहीं है, अवार्ड उनके मोहताज हैं। इस चीज़ में कोई शक नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इंडिया ने अपने आप को प्रूव कर दिया है और इंडिया जो है जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, इंडिया की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। और आप खुद जानते हैं कि ये साबित करता है कि इंडिया के लीडर्स इंडिया के साथ कितने ज़्यादा लॉयल हैं। तो नरेंद्र मोदी है वो दुनिया में इस टाइम छाया हुआ है, वो सिर्फ देखिए कि उसकी स्ट्रैटेजी ने उसको कामयाब किया है। आप ये कहते हैं कि वो तीसरी दफ़ा आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ वो अपने इलेक्शन में जीत कर विन करके आएगा। और जिस तरह से उसने G20 समिट करवाया है, दुनिया की नज़रें जो है वो इस टाइम इंडिया पे है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्र। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के शहर जिंदा दिलाने लाहौर में। आज हम बात करेंगे कि एक ऐसी शख्सियत की कि कह लें कि जिसने दुनिया पर कब्जा जमाया हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, कि किस तरह से वो दुनिया के दिलों पर राज कर रहे हैं, दिलों पर नहीं बल्कि दुनिया की इकॉनमीज़ पर राज कर रहे हैं। उनका एक वीडियो बहुत वायरल होता हुआ हमें नजर आया जिसमें कह लें कि वो सब पर लीड पर हैं एंड जो बाइडन ने उनके कंधे पर हाथ रखा हुआ है एंड बाकी ममालिकों के प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स उनको फॉलो कर रहे हैं। इट मीन्स कि दैट इंडिया हैज़ अ पार्ट टू शो द वर्ल्ड दैट दे एग्जिस्ट नाउ। तो हम पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे कि वो इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं, भारत के बारे में क्या सोचते हैं, उसकी कामयाबी के बारे में क्या सोचते हैं। जिस तरह से G20 समिट उन्होंने अपने मुल्क में करवाई, उसकी प्रेसिडेंसी को होल्ड किया दिल्ली के अंदर, ये भी हम पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा सवाल बेसिकली आज का ये कि बात करते चलते हैं हम नरेंद्र मोदी साहब की। अगर देखा जाए तो उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि सबसे आगे वो हैं, उनके कंधे पर जो बाइडन ने हाथ रखा हुआ है एंड बाकी सारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स उनको फॉलो कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की पावर नज़र आ रही है? सर पूरी दुनिया ही मान रही है मैडम, मैं अब इसमें क्या मज़ीद कहूँ। एक ऐसा मुल्क का वज़ीर आज़म जिसे पूरी दुनिया जिसके आगे झुक रही हो, तस्लीम कर रही हो, जिसे डिफरेंट अवार्ड से जो है वो नवाजा जा रहा हो, तो मैं ये समझता हूँ कि अब तो वो अवार्ड के भी मोहताज नहीं हैं, अवार्ड उनके मोहताज हैं। जिस लेवल पे वो मतलब प्रोग्रेस कर रहे हैं हमारी नेबर कंट्री के अंदर, वो सबके सामने है, मतलब उससे कोई बंदा मुंह नहीं मोड़ सकता। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वो कर रहे हैं तो अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी कोई ऐसा होना चाहिए जो पाकिस्तान को बेहतर बनाए। अभी आप देख लें, मतलब कोई भी मसले मसाइल हों, G20 के अंदर कितने अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स जो है वो साइन हुए हैं, पूरी दुनिया ने देखा है उसको, पाकिस्तानियों ने भी देखा है, लेकिन पता नहीं हमारी शर्म, पाकिस्तानियों ने देखा है लेकिन पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रही है। गैरत मर गई है, असल में गैरत मर गई है। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, हम लोग बड़े बगैरत हो गए हैं। हमारी गैरत जो है ना वो पता नहीं कब जागेगी, कि आखिर वो दिन कब आएगा जब इस मुल्क की तरफ भी कोई नजर करम करे, इस मुल्क की भी तकदीर बदले। लेकिन मुश्किल लग रहा है मुझे अभी फ़िलहाल। तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कह लें कि G20 की प्रेसिडेंसी की है, जिस तरह से उसको लेकर चले हैं और पूरे दिल्ली के अंदर कह लें कि एक किस्म का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था इस चीज़ को लेकर, जिस तरह से उनकी मैनेजमेंट रही है हर एक चीज़ को लेकर, स्पेशली उनके खानों की बहुत तारीफ़ की गई है। खानों में तो पहले ही भारत अगर आप देखें तो माना जाता है पूरी दुनिया के अंदर, स्पाइसेस जो है वो पूरी दुनिया में उनके मशहूर हैं। पूरे भारत के स्पाइसेस पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं, तो लोग पूरी दुनिया से ट्रैवल करते हैं भारत के लिए, सिर्फ उनका जो है ना मतलब फूड को ट्रैवल करने के लिए, फूड इंजॉय करने के लिए। तो एक मतलब बहुत अच्छा मतलब जो है वो स्पॉट है विज़िट करने के लिए, तो मतलब इसको काबिल अप्रिशिएटेबल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैम आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मेरे सवाल बेसिकली आज का ये कि बात करते चले हम नरेंद्र मोदी जी की, तो उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हम लोगों को नज़र आ रही है जिसमें वो सबसे आगे लीड कर रहे हैं, उनके कंधे पर जो बाइडन का हाथ है और साथ में देखा जाए तो बाकी ममालिकों के प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट्स उनको फॉलो कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं कि इस वक्त इंडिया लीडर बना हुआ है एंड बाकी ममालिक उनके फॉलोअर्स? इस चीज़ में कोई शक नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इंडिया ने अपने आप को प्रूव कर दिया है और इंडिया जो है जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, इंडिया की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। और आप खुद जानते हैं कि ये साबित करता है कि इंडिया के लीडर्स इंडिया के साथ कितने ज़्यादा लॉयल हैं, कितने ज़्यादा सिंसियर हैं। ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं किसी भी लीडर के लिए कि वो लीड करना जानता हो, जो कि इंडिया मोदी साहब की उस वीडियो के अंदर नज़र भी आ रहा है। जो बाइडन जितने खुश हुए हैं इंडिया आके, आप खुद जानते हैं, उनको सब जितने वर्ल्ड क्लास लीडर्स, दुनिया की लार्जेस्ट इकॉनमीज़ वहाँ पर आई और जिस तरह से उनको
उनकी तरफ से जो है वेजिटेरियन फूड जो है वो सर्व किया गया, और उन्होंने जिस तरह से अपने उनके कल्चर को प्रमोट किया वहाँ पर, वो मेरे ख्याल में मैचलेस है, अनपैरेलल है। ऐसी एग्जांपल्स हमें हिस्ट्री में नहीं मिलती। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है कि इस वक्त इंडिया की अगर बात की जाए, उनके फूड की ले लें, उनके कल्चर की ले लें, ट्रेडिशंस की ले लें, हमें नज़र आता है कि इंडिया अपने आप को कितना ज़्यादा आगे लेकर जा रहा है, अपनी सकाफत को, अपनी रूट्स को नहीं छोड़ते वो बेसिकली। एंड इस प्रेसिडेंसी जो G20 की उन्होंने की है, प्रूफ भी किया है। साथ में एक और बात करते चलते हैं कि इस वक्त जितने भी मालिकों के साथ उन्होंने वेलकम किया अपने दिल्ली के अंदर, उनके साथ मुआहदे तय किए, क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया इज़ बिल्डिंग अ कनेक्शन थ्रू आउट द वर्ल्ड? Obviously, India is not building. I won't agree with this. India has already built it, and India has developed it so well. और वो चीज़ आपको नज़र आती है G20 के समिट के अंदर। और I don't think India is on the way. India is already there. I think so. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, नरेंद्र मोदी की बात करते चले, हम लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस लीडर कंसीडर किए जा रहे हैं। रिसेंटली क्लिप बहुत वायरल हो रहा है जिसमें देखा जाए तो जो बाइडेन के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, बाकी ममालिकों के जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी इज़ प्रूविंग हिज पार्ट दैट व्हाट ही इज़ एक्चुअली ये है कि जो नरेंद्र मोदी है वो दुनिया में इस टाइम छाया हुआ है। वो सिर्फ देखिए कि उसकी स्ट्रैटेजी ने उसको कामयाब किया है। आप ये कहते हैं कि वो तीसरी दफ़ा आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ वो अपने इलेक्शन में जीत कर विन करके आएगा। और जिस तरह से उसने G20 समिट करवाया है, दुनिया की नज़रें जो है वो इस टाइम इंडिया पे है, और जिस तरह की वो वहाँ पे एग्रीमेंट्स हुए हैं, और ये देखें कि 50 से ज़्यादा ममालिक ने उसमें शमूलियत की है। और उस 50 ममालिक की जो शमूलियत थी उसमें बहुत सारे जो है उनके इवेंट्स में जो है वो मुआहदे हुए हैं। अभी रिसेंटली एक मुआहदा, मैं चंद मुआहदों की बात कर लेता हूँ, सिर्फ सऊदी अरेबिया के साथ 50 से ज़्यादा मुआहदे तो सिर्फ आप सऊदी अरेबिया से कर चुके हैं। इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो इंडिया ने किए हैं। रिसेंटली उनका एक प्रोजेक्ट है जो कि केबल्स अंडरग्राउंड जो है वो केबल के हवाले से बात करने जा रहा हूँ, जिस ट्रैक भी सऊदी के साथ मुआहदा तय किया गया है। जी, वो ये है कि वो सऊदी अरेबिया, UAE और हो सकता है वो आगे US तक जाए। बात करने का मकसद है कि ये उनकी बड़ी बड़ी डील है और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इन्वेस्ट करने से उनको बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट तो डेफिनेटली उनको हो रहे हैं, क्योंकि आप जैसे कि आपने कहा कि दुनिया की नज़रें इस वक्त इंडिया पर हैं, लेकिन इंडिया की नज़रें इस वक्त दुनिया पर हैं कि मैंने दुनिया को किस तरह से कनेक्ट करना है। एंड G20 की प्रेसिडेंसी करके उन्होंने ये बता दिया कि भाई मैं हूँ यहाँ पर दुनिया को रूल करने के लिए। आप ये देखें कि सिर्फ इसने लोगों को इकट्ठा करने पे, कनेक्ट करने पे, G20 की जो समिट है उसके इवेंट को मुनक्कद करने के बाद अभी तक वो 3.8 ट्रिलियन तक का जो है वो अपने मुल्क में इजाफा कर चुका है। क्यों? वहाँ पे इन्वेस्टर अब रेडी है इन्वेस्ट करने को। वो कहते हैं कल की बजाय आज ही, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है। आप ये मत सोचे कि अभी वो छोटी मार्केट है। जिस तरह की इंडिया इस टाइम मार्केट है, हर कोई इन्वेस्टर जो है वो देखें, इससे पहले सऊदीया का झुकाव किस तरफ था? चाइना के ब्लॉक में था, लेकिन इस टाइम उसका झुकाव हो गया दोबारा अमेरिका के ब्लॉक में, जो कि इंडिया के साथ उसका लिंक जुड़ चुका है। अब ये देखें कि इंडिया की ये स्ट्रेटजी है वो उसने रशिया के साथ भी नहीं बिगाड़ी, ये होती है कमाल की चीज़। और उसके बाद देखें आप, उसने चाइना के साथ भी नहीं बिगाड़ी, तुर्की बिगाड़ने में किसी के साथ नहीं छोड़ी हमने। इनफैक्ट आपको पता है कि इस वक्त जो सऊदिया हैं उनके प्रिंस की बात की जाए तो इंडिया को विजिट करने के लिए खुशी खुशी जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहाना कर देते हैं, बारिश है, मौसम ख़राब है, मैं इस वजह से नहीं आना चाहता। एक्चुअली वो खुद नहीं आना चाहते, क्योंकि पाकिस्तान में है क्या जो वो आए। बिल्कुल, एक्चुअली आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसमें क्यों आएंगे वो? पाकिस्तान में आके उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? अब देखेंगे, वो आना चाह रहे थे, 6 घंटे का स्टे था पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने कोई ना कोई मजबूरी का इजहार करके पाकिस्तान में आने से इनकार कर दिया। लेकिन अब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी स्ट्रेटजी इस टाइम पाकिस्तानी अवाम पर खिदमत करना नहीं है, हमारे हुक्मरानों की, लेकिन मकसद ये है कि देखिए कि जिस तरह से उन्होंने काम किया, दुनिया उनकी तारीफ़ कर रही है। अरब जो कि अभी रिसेंटली जो है सऊदी अरेबिया ने उनके लिए 2 लाख वीज़े फ्री प्रोवाइड किए हैं। आप ये हिसाब लगाएं कि 2 लाख वीज़ा जो है वो वहाँ इंडियन जो है वो जाके सऊदी अरेबिया में काम। नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बना दिया, खुद जनरल असेंबली का परमानेंट मेंबर बन रहे हैं। साथ में देखा जैसे पहले नाइजीरिया के अंदर $14 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए। बिल्कुल, एक्चुअली जो आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ज़ाहिर बात है, उसने UNA का उसको परमानेंट कौंसल बना दिया है, जिससे उसको बड़े बेनिफिट मिलने वाले हैं। और इसमें तुर्की ने भी उसको बड़ा वेलकम किया है। देखें, इसमें उसने किसी एक मुल्क के साथ मैंने नहीं देखा कि बिगाड़ी हो। हाँ, सिवाय हमारी अपनी अना की वजह से आज तक हम मार खा रहे हैं। आप कश्मीर की बात करना छोड़े, आप उनके साथ टेबल टॉक करें और बैठें, आज भी बैठें, तो उम्मीद है कि वो आपके साथ सही से चलेंगे। आप जो चीज़ वो मांगते हैं उनको दे दो। पाकिस्तानी करना नहीं चाहते, पाकिस्तानी टेबल टॉक नहीं करना चाहते,
पाकिस्तानी सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हम जलसी किस हद तक कर सकते हैं, हम एक दूसरे को, हम उनकी मीम्स किस हद तक बना सकते हैं, कोई उनकी चीज़ बिगड़ जाती है। इस बार भी पूरी कोशिशें थी हमारी चंद्रयान 3 फ्लॉप हो, हम उनकी मीम्स बनाए, लेकिन अब हमारी मीम्स बन रही हैं। असल में बात ये है कि हमारी गर्दन में जो सरी है ना, उसको भी जंग लग गया है। आने वाले टाइम में ये जंग से जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आप देखें कि जितनी अकड़ ये दिखाएंगे, आने वाले टाइम में इनको झुकना पड़ेगा, वो इनका सरिया इनको टेढ़ा करेगा। बात करने का मकसद ये है कि इनको चाहिए ये अपने तमाम ममालिक के साथ अपने रिलेशन बेहतर करें और अपनी स्ट्रेटजी को अपनाएं। हम किसी के गुलाम हैं। आप देखें ईरान हमें कह रहा है सस्ता तेल मैं देता हूँ, सस्ती गैस मैं आपको देता हूँ, ये हमारा हमसाया, हम उससे बेनिफिट नहीं उठा रहे। हम स्मगल करके वहाँ से तेल ले आते हैं 18 रुपये लीटर, आप वो तेल ला के वो आप 350 का बेच रहे हैं, वो हमारे माफिया बैठे हैं। अब ये हिसाब लगाएंगे आने वाले टाइम में पाकिस्तान में तेल जो है वो 340 तक जाने के इम्कानात ज़ाहिर हो रहे हैं। और ये हिसाब लगाएंगे इंडिया अब भी नाइजीरिया में इन्वेस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? 14 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। उसका मकसद सिर्फ ये है कि वो तेल, खाम तेल को निकाल के उनको रिफ़ाइन करेगा और रिफ़ाइन करके मुख्तलिफ रिफ़ाइंड ज़्यादा महंगा बिकता है कह लें, और जो क्रूड ऑयल है वो बहुत सस्ता बिकता है। यही है, ये देखें ना कि वो उसमें स्ट्रेटजी अपना रहा है। वो दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। वो ईरान में इन्वेस्ट कर रहा है, वो अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि अपने असर रसूख को बढ़ा रहा है। कहीं से इन्वेस्ट कर रहा है, कहीं पे उससे उनके मुल्क में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, कहीं पे वो इन्वेस्ट खुद करने जा रहे हैं। तो ये उनकी एक स्ट्रेटजी है जिसके हवाले से हमें बड़ी अच्छी बात और बड़ा अच्छा लगता भी है कि वो लोग वाकई तरक्की कर रहे हैं। और हम लोग आज भी वो क्रिकेट के मैच को लेकर लड़ पड़ते हैं। शायद हमारी पता नहीं कितनी पुरानी दुश्मनी है और उसी दुश्मनी पर हम आज भी रो रहे हैं। नरेंद्र मोदी फेमस लीडर्स में भी आते हैं, अगर देखा जाए तो उस पर भी लीड कर रहे हैं। ये पूरा कह लें कि जो साल था, या कह लें कि ये जो पूरा वीक है, इंडिया हमें ट्रेंडिंग पर नज़र आया है। चाहे आप कह लें कि नरेंद्र मोदी के विजिट्स हो, चाहे पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, चाहे उनके दरमियान कोई भी कह लें कि मुआहदे तय हो रहे हैं। रिसेंटली देखा जाए सऊदीया के साथ 50 से ज़ायद मुआहदे तय किए गए हैं। और बात की जाए अफ्रीकन यूनियंस की, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा किए गए, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी तय किए गए। तो मतलब नरेंद्र मोदी सही प्रूफ कर रहे हैं कि एक लीडर को कैसा होना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, प्रूफ कर रहे हैं। तो वो बार बार सिलेक्ट हो रहे हैं और अगली दफ़ा भी मोस्ट फेवरेट वही जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बस अल्लाह ताला इस मुल्क की तकदीर जो है वो कई सही बंदों के हाथ में दे, ताकि इस मुल्क में भी तरक्की हो, बेहतरी है इस मुल्क के अंदर। उनको लोग कह लें कि इलेक्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में लोग सिलेक्ट हो रहे हैं ना चाहते हुए भी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ऐसा ही है कि अगर बात की जाए तो जो मेन, आज तक आपको वहाँ पे धांधली वगैरह नहीं कुछ सुनने को नज़र आई, लेकिन यहाँ पे कोई भी इलेक्शन हो जाए किसी भी किस्म के, धांधली जो है ना वो सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है आपको वर्ड। तो क्या कहना चाहते हैं, एक ज़माना था जब हम कहते थे कि जी अमेरिका इज़ समथिंग, रशिया इज़ समथिंग, लेकिन अगर आज देखा जाए तो हम कहते हैं कि दैट इंडिया इज़ समथिंग, भारत इज़ समथिंग। और जिस तरह से जो बाइडन उनको फॉलो कर रहे हैं, बाकी लीडर्स उनको फॉलो कर रहे हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने भी हर चीज़ देखी, आपने कहा कि लेकिन हमने फॉलो करने की कोशिश नहीं की है। चंद्रयान उन्होंने कर लिया, आदित्य L1 उन्होंने बना लिया, पाकिस्तान के खिलाफ मैच वो जीत गए, इतने मुआहदे तक, मतलब इंडिया कनेक्ट कर रहा है अपने आप को पूरी दुनिया के साथ। रेलवे ट्रैक बना रहे हैं जो सऊदीया को यूरोप से कनेक्ट करता हुआ इंडिया जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मतलब इस बात में बड़ी हकीकत है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें सीखना चाहिए भारत से। जिस तरह वो हर शोबे में आगे निकल गया है, अब हमें भी मतलब जो है ना अपने दरवाजे खोल देने चाहिए उनके लिए, ट्रेड करनी चाहिए और अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए हमें जो स्टेप्स हैं वो लेने चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच रकूपिन। कल हाफिज़। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी क्या राय है, आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।